नमस्कार, 5 के प्रहार में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। आज का मुद्दा है पंचायत चुनाव पर आर पार। राजस्थान में पंचायतों के मुद्दे पर कांग्रेस ने बड़ा राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ने की घोषणा कर दी है। पार्टी का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया रोकना लोकतांत्रिक व्यवस्था का सरासर उल्लंघन है और इससे प्रदेश का विकास ठप हो जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रदेश स्तर से लेकर प्रत्येक जिला और गांव स्तर तक व्यापक अभियान चलाएगी। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व करेगा। इस पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही पंचायत राज चुनाव हो पाएंगे। और इसी में हम सवाल अब पूछने वाले हैं कि आखिरकार पंचायत चुनाव की मांग को लेकर रिएक्शन में कांग्रेस है, तो ऐसे में अब सरकार क्या करने वाली है? पंचायत चुनाव में हो रही देरी के लिए कौन है जिम्मेदार? क्या है असल स्थिति? समझने की कोशिश करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पंचायत चुनाव की मांग को लेकर एक्शन में कांग्रेस। कांग्रेस की जिला मुख्यालयों पर बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी। भी तो हम जिला मुख्यालयों पे करेंगे। इसको लेके हम पूरे राजस्थान में एक बहुत बड़ी पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। कांग्रेस ने पंचायतों के पुनर्गठन को राजनीतिक और असंवैधानिक कदम बताया। पुनर्गठन पूरी तरह से बिल्कुल असंवैधानिक है, गलत है। 5 साल बाद में कोई पुनर्गठन नहीं होता। कांग्रेस का आरोप, चुनाव रोकने से 4000 करोड़ के विकास कार्य अटके। पूरे प्रदेश के भीतर निकाय चुनाव नहीं हो रहे, पंचायत चुनाव नहीं हो रहे हैं और उसकी वजह से 4000 करोड़ रुपए तो हमारे रुक चुके हैं। बीजेपी का जवाब, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद होंगे पंचायत चुनाव। कि बिना ओबीसी को आरक्षण दिए निर्वाचन करवा दिए जाएं, तो वो खुलकर मांग करे। पंचायत चुनाव पर आर पार। और हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है, बीजेपी के प्रवक्ता मदन प्रजापत जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत मदन जी आपका। इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता संदीप कलवानिया हमारे जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत संदीप जी आपका भी। सुभाष शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में सरपंच संघ के अध्यक्ष जुड़ेंगे जयराम का स्वागत हम अभी से कर देते हैं, इंतजार उनका रहेगा। लेकिन सबसे पहले संदीप जी आपका के साथ ही मैं पहले सवाल के साथ शुरुआत कर रही हूं। आखिरकार कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा ये है कि वो चुनाव कराना ही नहीं चाहती है? देखिए मनुराज जी, आप देखेंगे कि राजस्थान में जनवरी 2025 में पंचायतों के चुनाव ड्यू हुए थे। संविधान के अनुच्छेद 243 ई और यू में ई है जो पंचायतों के 5 साल का कार्यकाल निर्धारित करता है और उसमें प्रावधान है कि हर 5 साल में चुनाव होंगे। और यू में ये प्रावधान है कि नगरीय संस्थाओं के चुनाव होंगे वो 5 साल में होंगे। अभी राजस्थान की स्थिति ये कि इस साल जनवरी 2025 में पंचायतों के चुनाव ड्यू हो गए थे। अभी तक भी राज्य सरकार की तरफ से बयान आ रहे थे कि हम परिसीमन की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, परिसीमन प्रक्रिया करने के बाद में हम चुनाव करवाएंगे। उन्होंने पहला अल्टीमेटम दिया था अप्रैल मई का दिया था, उसमें भी ये चुनाव कराने में विफल रहे। उसके बाद में दूसरा अल्टीमेटम दिया गया था सितंबर अक्टूबर में, उसमें भी चुनाव नहीं कराए। अभी थोड़े दिन पहले कहा गया था कि हम हर हाल में दिसंबर में चुनाव करवा देंगे पंचायतों के और नगर पालिकाओं के, पूरी तैयारी कर ली गई है। मगर आज तक राज्य सरकार चुनाव की कोई तिथि घोषित नहीं कर पाई है। सबसे बड़ा जो कानूनी प्रावधान है उसकी पालना नहीं हो पा रहे। यहां तक कि अभी मामला हाई कोर्ट में भी गया तो हाई कोर्ट ने भी कुछ मामलों में ये कहा है कि निर्वाचन आयोग को, राज्य सरकार को, कि आपको चुनाव नियमों के अनुसार करवाने जरूरी है। उस मामले को लेकर राज्य सरकार डिवीजन बेंच में गई, वहां पर स्टे हो गया, मगर वही मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट ने डिवीजन बेंच के आदेश को भी स्टे कर दिया। उसी के बीच में जो परिसीमन और चुनाव से संबंधित जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो याचिकाएं थी डिवीजन बेंच में, उसमें अभी रिसेंटली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने निर्देश दिए हैं कि आप 31 दिसंबर तक तो चुनाव की या परिसीमन की पूरी प्रक्रिया कर लें और 15 अप्रैल 2026 से पहले आप इन संस्थाओं के चुनाव करवाएं। मगर अब लगातार जो जिस हिसाब से सरकार के बयान आ रहे हैं, इनके मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार जो कोर्ट ने जो समय सीमा निर्धारित की थी 15 अप्रैल 2026, उसमें भी ये चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। अभी आप देखें कि ओबीसी जो आयोग की जो कमेटी थी,
इन्होंने बनाए हुए 3 महीने से ज्यादा हो गए, आज तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। तो राज्य सरकार लगातार, चाहे ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर देख लें, चाहे परिसीमन और परिसीमांकन के आधार पर देख लें, पुनर्गठन के आधार पर देख लें, या वोटर लिस्टों के आधार पर लगातार किसी ना किसी बहाने से चुनाव टालती आ रही है। तो कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि आप चुनाव तो करवाएं। जो संवैधानिक प्रावधान है 243 ई और यू में, इसमें स्पष्ट प्रावधान है कि आपको 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद में चुनाव कराने पड़ेंगे। अभी राजस्थान में ऐसी कोई विपरीत परिस्थितियां भी नहीं है कि आप लगातार चुनाव टाले जा सकें। अब आपका सवाल वाजिब है मदन जी से जवाब ले लेते हैं। मदन जी बताइए कि आखिरकार देरी पर देरी क्यों हो रही है? वो तो पूरे डेडलाइंस गिना दिए, पहले मई जून, उसके बाद सितंबर अक्टूबर, फिर दिसंबर, अब अप्रैल भी क्रॉस होने की बात हो रही है। जाबर सिंह खर्रा कह रहे हैं कि मई में। अच्छा मदन जी, मैं आपके पास आऊंगी जी कि आज हमने ना कॉलर्स भी यहाँ पर इनवाइट किए हुए हैं कि वो अपनी समस्या रख सकते हैं। पंचायत चुनाव चूंकि सीधे सीधे ग्रामीण परिवेश से जुड़े लोगों का मुद्दा होता है। हमारे साथ यशराम जी जुड़े, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। यशराम जी, बहुत स्वागत आपका। पंचायत चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर, मैडम टोंक से बोल रहा हूँ, यशराम गुजर जी। मैडम मैं इससे बोल रहा हूँ कि चुनाव कब होंगे? जब पंचायत का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। मदन जी और खर्रा साहब कुछ नहीं बोलते हैं, पंचायतों में कुछ भी नहीं है, साफ सफाई नहीं है, सरपंच ध्यान नहीं देते। सरपंच के पास पंचायत में जाते हैं तो कहते हैं कि हमारा कार्यकाल पूरा हो गया, आप आराम करो। तो ये कौन सा जवाब हो गया? यानी मतलब आपको लग रहा है कि काम ठप्प पड़ रहे हैं, मतलब काम नहीं हो पा रहा क्या पंचायतों में? कुछ भी काम नहीं होता। सरपंच कहता, मना करता है कि 5 साल पूरे हो गए, हम तो रिटायरमेंट हो गए, आप आगे करो, खर्रा साहब से करो बात। अब खर्रा साहब से काम मिलने जाए। आपके सवाल का जवाब जान लेते थे। मदन जी जवाब दीजिए। जनता कह रही है काम ठप्प पड़ गए, सरपंच कहते हैं कि हमारा कार्यकाल खत्म हो गया। देखिए, मैं आपके कॉलर का जवाब बाद में दूंगा, पहले कांग्रेस का जवाब दे देता हूं। मनुश्री, आज जिस तरीके से कांग्रेस ने ये पूरा घटनाक्रम हुआ है कि वो आंदोलन करेंगे, इससे राजस्थान में स्पष्ट हो गया है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी ने 2 साल में ऐसा कार्य कर दिया है कि राजस्थान का विपक्ष मुद्दाहीन हो गया और राजस्थान के विपक्ष के पास में मुद्दा नहीं बचा। छटपटाहट, मुद्दे ढूंढने की छटपटाहट के अंदर और अपने राजनीतिक पार्टी के खोते हुए जनाधार को बचाने के लिए जिस तरीके से झूठ का सहारा लेके राहुल गांधी की झूठ की फैक्ट्री ने आज ये आंदोलन का कार्य निकाला है। मैं बड़ी ईमानदारी से बता देता हूं कि जो माननीय भजनलाल शर्मा जी ने जो काम किया, मैं बताता हूं कि इनके टाइम पे बिजली उत्पादन था, 13। मदन जी ये सब चीजें चुनावी रैली में रखिएगा ना, जब रिपोर्ट आपका 2 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है 14-15 तारीख को, तब आप रखिएगा। सर अभी सवाल पंचायत चुनाव पर है, उसका जवाब दीजिए। मैंने आपको टोका नहीं है, मैं जवाब देता हूँ। हाँ, पंचायत चुनाव पर आपने मेरे मित्र को टोका नहीं है एक बार भी। सुनिए, पंचायत चुनाव पे वो बोल रहे थे, आप भी पंचायत चुनाव पर बोलिए। आपके चैनल के डिबेट का जो मुद्दा है इस पर बोलिए सर, आपका मोस्ट वेलकम है, उस मुद्दे से ना भटके बस। देखिए मनुश्री, मैंने इनको टोका नहीं, आपके सवाल का जवाब बच जाए तो बोलेगा। चलिए मैं चुनाव पे बोल लेता हूं। अभी मेरे मित्र कह रहे थे संविधान की 243 ई और यू की कहानी बता रहे थे। मैं बड़ी ईमानदारी से पूछना चाहता हूं भैया, जब 2019 के अंदर चुनाव होने थे तो ऐसा क्या हो गया था कि अशोक गहलोत जी को चुनाव किसके जाने पड़े? और इस राजस्थान को 23 महीने तक अगर चुनाव में धकेले रखा तो वो कांग्रेस की सरकार थी। उस टाइम संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ, उस टाइम लोकतंत्र बंदी नहीं बना। हाई कोर्ट की, बाद में सुप्रीम कोर्ट की फटकार खाने के बाद में पहला चुनाव कराया गया 2726 पंचायतों का चुनाव कराया गया 2020 के अंदर। उसके बाद में 704 पंचायतों का चुनाव कराया गया अप्रैल 2020 के अंदर। उसके बाद 1003 का कराया गया सितंबर और अक्टूबर नवंबर के अंदर 2020 के अंदर, और उसके बाद में 2021 के अंदर। उस टाइम पे कौन सा लोकतंत्र था? इस राजस्थान की जनता को 5 साल तक ये लोग चुनाव की जो आचार संहिता के अंदर धकेले रखा। आज भजनलाल जी की सरकार ने जो पुनर्गठन किया है, उस पुनर्गठन के माध्यम से जो इनके पुनर्गठन था उसमें जो जनता त्रास थी, कई गांवों ने चुनाव का बहिष्कार कर रखा था। जयपुर के पास में बस्सी विधानसभा के 3 गांव बहिष्कार कर रखे थे, 12 के 5 गांव बहिष्कार कर। सुनिए, रुकिए मनुष्य, देखिए आपने इनको रोका नहीं है। मदन जी, आपके पास आऊंगी सर, कॉलर्स भी जुड़े हुए हो, वो आपसे सवाल कर रहे हैं, उनका भी जवाब आपको देना है। एक पेंडिंग जवाब आपका भी बचा है, मैंने सुन ली सर आपकी बात। जी स्वागत आपका, क्या कहना चाहते हैं पंचायत चुनाव पर आप? चलिए सर, हाँ
काफी देर से इंतजार कर रहे थे, लगता है उनका डिस्कनेक्ट हो गया। जी मदन जी कंटिन्यू अपनी बात, और कॉलर का भी जवाब दीजिएगा। वो कहते हैं कि विकास काम नहीं हो पा रहे हमारे। मैं कॉलर ने कहा, देखिए कॉलर जो कहा है वो उनकी जानकारी के अंदर नहीं है। ऐसा कोई सरपंच नहीं हो सकता जो ये कह दे कि मेरा कार्यकाल पूरा हो गया, सरपंचों को प्रशासक लगा रखा है और सारे सरपंच काम करे। दूसरा उन्होंने कहा जाबर सिंह खर्रा जी से बात हो रही है मेरी। आप ये देख लीजिए कि कॉलर जो कह रहे हैं उनको जानकारी नहीं है। जाबर सिंह खर्रा जी पंचायत राज के मंत्री नहीं है, पंचायत राज के मंत्री मदन दिलावर जी हैं। जाबर सिंह खर्रा जी नगर निकाय के ऊपर जवाब दे सकते हैं। इसलिए जो कॉलर ने बात करी है मैं समझता हूं कहीं ना कहीं उनको पूरा संज्ञान नहीं है। लेकिन मैं तो आज एक मेरे मित्र से एक सवाल और पूछ लेता हूं। भाई अशोक गहलोत जी आए थे, उन्होंने पहले कहा कि हम नगर निगम के चुनाव डायरेक्ट कराएंगे, इसी सरकार का नोटिफिकेशन था अशोक गहलोत जी का। उसके बाद उन्होंने खुद के नोटिफिकेशन को चेंज किया कि नहीं हम डायरेक्ट कराएंगे। उसके बाद नगर निगम के टुकड़े करे। जो दो लोगों की कुर्सी की लड़ाई थी और वो एक कह रहा था मैं बैठ जाऊं, दूसरा कह रहा था मैं बैठ जाऊं, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं टॉम एंड जेरी वाली जो लड़ाई थी, थोड़ा आपको शब्दों में अच्छे बता देता हूं। टॉम एंड जेरी की जो लड़ाई थी, अशोक गहलोत जी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते थे, सचिन पायलट जी को कुर्सी चाहिए थी। अशोक गहलोत जी ने अपनी कुर्सी बचाने का सबसे अच्छा साधन सोचा पंचायत राज के चुनाव करा दो, नगर निकाय के चुनाव करा दो। बीकानेर से कॉलर हमारे साथ विजय जुड़ गए, आपको रोकना चाहेंगे मदन जी। बहुत स्वागत चाह रहे आपका, क्या कहना चाहते हैं पंचायत चुनाव पर? मैं पंचायत चुनाव तो होने अनिवार्य है, लेकिन सरपंच जो पूर्व में थे वो निष्क्रिय हो गए, सभी धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, कामकाज आपके पंचायत में नहीं हो पा रहा है? नहीं हो रहा है, पूरा निष्क्रिय हो गया। न पंचायत बॉडी बैठती है, न मीटिंग होती है, कुछ नहीं होता है, सब शून्य हो गया। तो आप जब जाते हैं तो क्या कह दिया जाता है आपसे? क्या क्या दिया जाता है कि अब चुनाव आगे होंगे तब देखेंगे, अब हम पुराना काम कर रहे हैं, वो आगे का कोई काम नहीं है हमारे पास। शुक्रिया, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। मदन जी जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि कोई मीटिंग नहीं हो रही, कामकाज ठप पड़ गया। नहीं, सारी पंचायतों में सारी मीटिंग्स हो रही है मैडम। वहाँ मैं कॉलर को जानकारी दे दूं, प्रशासक लगाए हैं और अभी 12 अलग-अलग पंचायतों से फोन आ रहे हैं। बीकानेर से एक कॉल था। मैं बता रहा हूँ ना कॉलर, मैं पूरे राजस्थान प्रदेश भर से जितने कॉलर आ रहे हैं इससे स्पष्ट ये हो रहा है कि इनके किस हिसाब से देखिए मनुष्य जी, आप सुन लीजिए मेरी बात को सवाल करके, या कांग्रेस के प्रवक्ता के टाइम पे मैं बोला नहीं हूँ बीच में, तो मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ कि जिस तरीके अरे तो सर आप जनता को झूठा बता रहे तो मुझे तो बोलना पड़ेगा ना, मेरे वर्ड्स नहीं है। मनोज जी गिरवाना से कॉलर जुड़ गए। मनोज जी पंचायत चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? स्वागत सर आपका। मनोज जी ये क्या तरीका है आपका? मैं यही पूछना चाहता हूँ सर, कॉलर को उठाना पड़ेगा। हाँ, सरकार का फैसला सही है, एक राज्य एक चुनाव के तहत कराएं, लेकिन इनको पूछो लास्ट तारीख कब होगी सर, चुनाव कराएंगे कब? इनकी तारीख अप्रैल मई आगे। थैंक यू मदन जी। जनता ये पूछ रही है, कॉलर हमारे साथ बता दीजिए, या तो आप सवाल करिए, सवाल का जवाब पूरा सुन लीजिए। हाँ, आपको आप दोनों जवाब मेरा आपसे पहले क्वेश्चन का भी और दूसरे क्वेश्चन का डेट डिसाइड करके बता दीजिए। हम थक गए हैं सुनते सुनते। बताइए मदन जी। मनुश्री, मेरा आपसे निवेदन है, विदाउट इंटरप्शन सर, प्लीज कंटिन्यू। कीजिए मत, और कीजिए तो आप जवाब सुन लीजिए, बीच में कॉलर विदाउट इंटरप्शन सर। कॉल्स आएंगे, उनको मुझे उठाना पड़ेगा सर, आप अपनी बात रखते रहें। तो फिर पहले कॉल उठा लीजिए ना, मेरे जवाब की क्या आवश्यकता है? संदीप जी आप बीच में जंप मत कीजिए। संदीप जी आप बीच में जंप मत कीजिए। मदन जी को अपनी बात रखने दीजिए। संदीप जी मैं आपके पास आऊंगी। संदीप जी एक मिनट रुक जाइए। मदन जी प्लीज सवाल का जवाब दीजिए जो कॉलर ने कहा। देखिए मैं मनुश्री मैं क्या कहता हूँ, पंचायतों के काम हो रहे। 12 नवंबर, 14 नवंबर और 17 नवंबर को राजस्थान की पंचायतों को 700 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार की तरफ से दिया गया है, और जितनी भी बैठकें हो रही है वो नियमित जैसे ही प्रशासक लगे हुए हैं। लेकिन मैं आज कांग्रेस की एक बात का पर्दाफाश हो गया है कि कांग्रेस ओबीसी की बात करती है लेकिन ओबीसी के साथ खड़ी नहीं होती है। आज हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से चुनाव की सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट होगी, उनके वार्ड का पता चलेगा कि कितने वार्ड होंगे, उसके बाद चुनाव कराए जाएंगे। संवैधानिक तरीके से करा रहे हैं। और मैं फिर कहता हूं, अगर कांग्रेस को कोई समस्या है तो राजस्थान की जनता आपसे तारीफ पूछ रही है, चुनाव कब कराना चाहते हैं आप ये बताएं ना। मैं तो ये बताता हूं, न्यूज 18 के चैनल पर अशोक गहलोत जी ने कुर्सी बचाने के लिए अशोक गहलोत जी ने जो किया उसका जवाब जनता ने दे दिया ना आपको मौका देकर। अब आप भी उन्हीं की राह पर चलेंगे क्या? सवाल फिर यही है ना। चलिए, एक हमारे साथ भगवती की मीणा जुड़ गए हैं कॉलर। मदन जी रुक जाइए एक मिनट, एक कॉलर जुड़ गए, उनका सवाल सुन लेते हैं। मीणा जी बहुत स्वागत आपका, क्या कहना चाहते हैं पंचायत चुनाव पर? मैडम नमस्ते, मेरा सवाल ये है जी कि ये लोग
डेट कब बताएंगे, कितनी तारीख को चुनाव कराने इन्होंने, आगे से आगे टाले जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि विकास कार्य ठप्प पड़ रहे हैं, रुकावट हो रही है आपके यहाँ पंचायत में? कौन सी पंचायत है आपकी? नहीं, मेरी पंचायत से रुकावट से मतलब नहीं है भाई। चुनाव ये क्यों नहीं प्रशासन को देते, सरपंचों को क्यों देते, प्रशासक क्यों बनाए? पहले तो इनको बनाते थे कर्मचारियों को प्रशासक। ठीक है, लेकिन अपनी पंचायत भी तो आप बता दीजिए, क्योंकि मुद्दा ये है कि विकास कार्य भी रुक रहे हैं। क्या ऐसा है वाकई जमीन पर? पंचायतों को ज्यादा अच्छा है या जनप्रतिनिधियों को प्रशासक बनाए वो ज्यादा अच्छा है? जनप्रतिनिधि तो 5 साल के लिए बनाए वो ज्यादा अच्छा है, थोड़ी चुने गए। और वो जब सरकार आपको तकलीफ है, आपको तकलीफ है, प्रशासकों से तकलीफ है। ये जो रायता आपकी सरकार ने फैलाया है, अशोक गहलोत ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए फैलाया है, उसी को समेट लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जिस तरीके से राजस्थान की जनता की गाड़ी कमाई आपने चुनाव में खर्च कर दी, उसी को भड़क दिया। और मैं तो मनुष्य में तो जो वादे किए मैं तो आज बता देता हूँ ना, इस सरकार में चुनाव लगातार टाल रहे हैं। इस सरकार और उस सरकार में फर्क ये है, तो मैं तो जनप्रतिनिधियों को मनुष्य सरकार में उस सरकार में फर्क ये है कि ये विकास को भ्रष्टाचार मानते थे। इनके नेता ये लेते रहते थे रिश्वत, ये रिश्वत, ये गोपाल केसावत बैठ के रिश्वत लेता था, उसको मानते थे। भर्ती के अंदर 257 नौकरियां फर्जी पाई गई है, मुख्यमंत्री जी ने निकाल के बाहर कराया। खाली है, कुछ नहीं लिखा, खाली है, कुछ नहीं लिखा। इनका मंत्री जेल के अंदर जाता है भ्रष्टाचार के अंदर। ये कांग्रेस, अरे मदन जी, जो ये सब इन्होंने किया उसका जवाब दे दिया गया है, 2023 के चुनाव में दे दिया गया है ना। आपको सत्ता में लेकर आई है ना जनता विश्वास के साथ। तो सर आपसे सवाल होगा ना, एक हमारे साथ जवाब सुनिए सर, एक सवाल का जवाब सही ढंग से सुन नहीं रही हैं आप। नहीं मदन जी, आपको मैंने बहुत टाइम दिया, आप ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते कि आपके सवाल का जवाब नहीं सुन रही हूँ। लगातार आप ही को सुन रही हूँ सर, ऐसी बात नहीं कर सकते आप, गलत तरीका है ये सर। एक मिनट, गलत। जयराम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पलसानिया जयराम जी, बहुत स्वागत आपका, सरपंच संघ के अध्यक्ष है। सर मुझे ये बात बताइए आप, चूंकि ये कहा जा रहा है विकास कार्य भी ठप्प है, आप अपनी ग्राम पंचायत बताइएगा, और क्या वहां पर ऐसी स्थिति है? ऑडियो नहीं आ रहा है जयराम जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, आप थोड़ा दुरुस्त करिए ऑडियो, वहां से शायद आप। जी जी हाँ जी मैम, मैम सुन पा रहे हो मैम? एक कॉलर जुड़ गया मुझे लगता है। जी स्वागत आपका, पंचायत चुनाव पर कुछ कहना चाहते हैं, अपना नाम बताइए। हाँ जी मैम। जी बताइए अपना नाम। तो वह काम नहीं हो रहा, और यदि वीडियो को प्रशासक बना देते तो काम होता, ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो काम पहले सरपंच कर रहे थे वो आज प्रशासक कर रहे हैं। हाँ, राशि को लेकर के जरूर थोड़ा बहुत विकास अवरुद्ध हो रहा है, उसके लिए बार बार मुख्यमंत्री जी भी दिल्ली जाके आए हैं। एफएफसी की राशि हमारी काफी दिनों से पेंडिंग पड़ी हुई है, उसका हम भी प्रयास कर रहे हैं, सीएम साहब भी प्रयास कर रहे हैं। उसमें ये किवंती थी कि साहब ये इलेक्टेड बॉडी को ही राशि दी जाती है, राशि रोक ली गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मध्य प्रदेश में 2 साल तक सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाया गया था, झारखंड में 2 साल बढ़ाया है, उत्तराखंड में 6 महीने बढ़ाया है, तो वहाँ एफएफसी की एसएफसी की दोनों राशि उनको मिली है। लेकिन यहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से यहाँ से यूसीसीसी जारी लेट हुई है, इसलिए वो एफएफसी की राशि अब नहीं मिली। उम्मीद है कि दिसंबर के महीने में या जनवरी फर्स्ट वीक तक एफएफसी की राशि जारी हो जाएगी। एसएफसी की राशि, जिन पंचायतों का चुनाव जनवरी में समाप्त हो गया था उनको राशि नहीं मिली, बाकी पंचायतों को राशि मिली है। तो वो राशि को लेकर के जरूर थोड़ा बहुत विकास अवरुद्ध हो रहा है, बाकी ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं हुए है तो विकास अवरुद्ध हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राज्य सरकार की जो 1 स्टेट 1 इलेक्शन पॉलिसी है, गांव की चौपाल में आप जाकर के ठीक कह रहे हैं आप मतलब आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आ रही। ठीक है जयराम जी, सुभाष जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सर मैं माफी आपसे चाहूंगी क्योंकि लगातार कॉलर्स के भी कॉल आ रहे थे, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ पाई। लेकिन ये जो स्थिति बनी हुई पिछले 7 से 8 महीने पे, पंचायत चुनाव पर, निकाय चुनाव पर सियासत हो रही है, आखिरकार इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? 100 प्रशासक हटा दिए गए, राइट। राजनीतिक व्यवस्था। तो देखिए, जो जिस तरह का मॉडल हमने अपनाया है लोकतंत्र का, जिस तरह की चुनावी प्रक्रिया हमने जारी रखी है, उसमें चुनाव तो सरपंचों के और ग्राम पंचायतों के होने ही चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है, और इसको मैंडेटरी किया हुआ है तो वो भी बात है। लेकिन सरकार को साफ तौर पे अपनी नीयत साफ करनी चाहिए, जिसको कहते हैं ना कि जस्ट कम आउट, और पब्लिक को या जो भी एस्पिरेंट्स हैं या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको विश्वास में लेकर ये तय करना चाहिए कि भाई ये जो चुनाव है इसको हम इस तारीख को करना चाहते हैं।
इस डेट को हम जाना चाहते हैं। 1 स्टेट 1 इलेक्शन की पॉलिसी हमारी है, तो हम इसको इसके साथ इस डेट तक करा लेंगे। इसमें क्या हो रहा है, जो केओस है इसकी वजह से सारे काम हो रहे हैं। इसमें क्या है, कई ग्राम पंचायत हैं जहां आप जाओगे तो आपको ये सुनाई देगा कि अब सरपंचों के चुनाव ही नहीं होंगे। इस तरह की अफवाहें फैली हुई है गाँव में। कई ग्राम पंचायतों में यही स्थिति के साथ सरपंच ने गड़बड़ कर ली है, इसलिए हमारे गाँव में अब चुनाव नहीं होने वाला है। तो ये कुल मिलाकर भ्रम की स्थिति को दूर करने की भी कोशिश होनी चाहिए। एक हमारे साथ कॉलर जुड़ गए नीमका थाना से, हरे कृष्ण, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहते हैं पंचायत चुनाव पर आप? मैडम, मैं हरे कृष्ण चौधरी बात कर रहा हूँ, नीमका थाना विधानसभा से। जी मैडम, दरअसल पे क्या है कि कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहा, और मतलब आम आदमी है जो अपने कामकाज को लेकर भी, विकास कार्य को लेकर भी पूरी तरीके से दुखी है, परेशान है मैडम। तो क्या ग्राम पंचायत में फंड नहीं आ रहा, क्यों काम नहीं हो रहा आप? क्या तो मैडम वही बात है मैडम, बस किसी भी तरीके से नहीं, वजह तो बताते हैं आप ना कि क्यों काम नहीं हो पा रहा है। चलिए, वो अधूरी अपनी बात रखकर चले गए हैं, लेकिन यहाँ मदन प्रजापति सुभाष जी भी कह रहे हैं कि आप लोगों को ना एक डेट बतानी चाहिए, क्योंकि एक भ्रम की स्थिति लोगों के अंदर बनी हुई है। वो सोच रहे हैं कि सरपंच भ्रष्ट है या फिर सरपंच का कार्यकाल खत्म हो गया तो यहाँ पे चुनाव नहीं होंगे। जवाब सर आपका। सुभाष जी ने बड़े अच्छी तरीके से प्रश्न रखा है, बहुत सुंदर प्रश्न है सुभाष जी का। मैं उसका, अगर आप शांति से आप भी सुनेंगे, मेरे मित्र भी सुनेंगे, तो मैं जवाब दे देता हूं। पंचायतों के पुनर्गठन का कार्य पूरा हो गया, पंचायत समितियों के पुनर्गठन का कार्य पूरा हो गया, जिला परिषद और जिलों के पुनर्गठन का कार्य पूरा हो गया, सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो गया। क्योंकि इस राजस्थान में पुनर्गठन की आवश्यकता इसलिए बनी क्योंकि नए जिले बने थे। नए जिलों के आधार पर उनके भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए पुनर्गठन करना बहुत जरूरी था, इसलिए पुनर्गठन किया गया। अब जो प्रक्रिया जो बनी है कि पहले सब मंत्रिमंडलीय कमेटी का गठन हुआ, उसने अपनी रिपोर्ट दी और सारी तरीके से हमको हाई कोर्ट ने 31 दिसंबर लास्ट तारीख दी थी। हमने पुनर्गठन का कार्य उससे पहले पूरा पूर्ण कर लिया। पूर्ण होने के बाद में संवैधानिक तरीके से कार्य होता है कि ओबीसी की रिपोर्ट आएगी। वो लोकतंत्र को कांग्रेस मानती नहीं है और मानना नहीं चाहती, तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इनका एक परिवार लोकतंत्र होता है। लेकिन लोकतंत्र और संवैधानिक तरीके से कार्य पूर्ण हो गए। अब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आएगी, ओबीसी की सीटें तय होगी, उसी के आधार के ऊपर जो है लॉटरी निकलेगी, तो उसी की प्रक्रिया पूरी हो रही है। वो प्रक्रिया पूरी होगी और जिस तरीके से कोर्ट ने हमको, न्यायालय ने आदेश दिया हुआ, उस आदेश के अनुसार हम कार्य करें। सरकार की तरफ से चुनाव में किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। जब रिपोर्ट आएगी, जब चुनाव आयोग चाहे चुनाव करवा सकता है, यह स्पष्ट है। लेकिन एक भ्रम पैदा करना और भ्रम पैदा करके और अपने खोए हुए राजनीतिक अस्तित्व को बचाना, यह कांग्रेस की परिपाटी रही है और उसी परिपाटी से झूठ का प्रोपोगंडा फैला के ये करना चाहते हैं। मैं आज भी कह रहा हूं, यह स्थिति और परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि अशोक गहलोत जी की सरकार ने पूरे राजस्थान को चुनाव में धकेला रहा। हम तो फिर भी चाह रहे हैं कि राजस्थान की जनता की गाड़ी गौरी शंकर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मदन जी, ठीक है, आपने बात रख ली है। गौरी शंकर, बहुत स्वागत आपका। पंचायत चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आपका भ्रष्टाचार का एजेंडा था, मत करिए बात। पंचायत चुनाव के लिए तो मेरे क्या कहना चाहते हैं, देखो पंचायत चुनाव तो होने ही चाहिए, और अब कब हो गए क्या हो गए वो तो देखो सरकार पे डिपेंड है। नहीं, आपको लगता है कि थोड़ी देरी हो रही है तो विकास कार्य भी अटके हुए हैं? विकास कार्य के लिए तो मैं कह सकता हूँ कि देखो विकास कार्य अच्छी हुई है, लेकिन मैं खुद बीजेपी का वोटर हूँ वैसे तो, लेकिन मैडम क्या है कि मेरे जो काम हुआ है ना ग्राम पंचायत का जी, वो क्या है कि बहुत ही मतलब क्या बताऊं मैं इसके लिए, क्योंकि एक 70 साल की एज को मतलब चक्कर इतने कटवाए हैं काम के लिए, कुछ मत। अच्छा, आप निराश है, मतलब आपके यहाँ काम नहीं हो पा रहा है? नहीं, काम हो रहा है, लेकिन क्या है कि ग्राम पंचायत ने मेरे मतलब निजी भूमि के अंदर 4 बीघा अवैध खड़ा बना दिया। ठीक है, चलिए आपकी प्रॉब्लम वहां पे सरपंच सॉल्व कर पाएंगे, उम्मीद करते हैं। लेकिन ये मुद्दा असल में पंचायत चुनाव का है और इसीलिए संदीप जी आपके पास में आते हुए यहाँ पर मदन प्रजापति भी कह रहे हैं कि भाई ओबीसी आरक्षण तय के बिना तो हम चुनाव नहीं कराएंगे। जाबर सिंह खर्रा ने भी आज यही स्टेटमेंट दिया है। हमने संविधान ही नहीं करा सकता। संवैधानिक प्रावधान हम लगातार कर रहे हैं, संवैधानिक प्रावधानों की पालना नहीं कर रहे। अभी आज अपने 2019 में चुनाव क्यों नहीं कराए? जब कोई परिश्रम नहीं था, क्यों नहीं कराया? 7 कॉलर 23 महीने तक क्यों चलाई है?
23 में राजस्थान में चुनाव क्यों चलाए? इनको भारतीय जनता पार्टी को किसने चलाया 23 में चुनाव? चुनाव नहीं करा पा 5 पंचायत जो वादे किए थे जनता के साथ, वादे उन वादों में खरा नहीं उतर 10 पंचायतों का अलग चुनाव करवा रहे हैं, 1000 का अलग चुनाव करा रहे हैं, 700 का अलग चुनाव करा रहे हैं, 1700 का अलग चुनाव करा रहे हैं। ये कौन सा फॉर्मूला अपनाया था अशोक गहलोत ने? ये तो हम तो अलग, हम तो सही कर रहे हैं, राजस्थान की जनता को राहत पहुंचा रहे हैं। और जो आपके पास मुद्दा नहीं है, अरे वो गमछा मैन जो है गोविंद सिंह डोटासरा, वो अपने यहाँ पे अपनी सीट क्यों नहीं बचा पाए? बताओ ना, बताओ ना। औकात तो गोविंद सिंह डोटासरा को दिखाई दी। 4 सीटें थी जिसमें से 3 की जमानत जब्त हो गई, 3 की जमानत जब्त हो गई, वो औकात नहीं दिखाई। पंचायत का चुनाव नहीं बचा पाया आपका प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष संदीप जी, आप प्रदेश व्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं, 24 अप्रैल को उसका समापन होगा, कब से करने जा रहे हैं ये तो बता दीजिए। संदीप जी एक मिनट, संदीप जी मदन जी एक मिनट रुक जाइए, उनका जवाब आपने सुना भी नहीं। मदन जी एक मिनट, उनका जवाब आपने सुना ही नहीं और आप जंप कर दिए। आपने सवाल पूछा था, वो जवाब दे रहे थे, संदीप जी को जवाब भी नहीं दे दिया, आप बीच में जंप कर गए। संदीप जी मुझे बताइए, आप आंदोलन करने वाले कब से कर रहे हैं? कब से कर रहे हैं? एक मिनट संदीप जी, आंदोलन कब से करने वाले हैं, डेट बताइए। देखिए, हमने पहले भी आंदोलन किया था, हमने हाई कोर्ट में भी याचिकाएं दायर की है चुनाव को लेकर। उसके बाद आंदोलन कब करने वाले सर? फरवरी में डेट ही नहीं पता आपको, जारी करेंगे। कैसे लड़ेंगे? तारीख तो बताएं। 26 बता रहा हूँ ना, फरवरी 2026 में पूरा कार्यक्रम जारी करेंगे, पूरा ब्लॉक लेवल। मनुश्री ये देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार पहले भी आंदोलन किया था, जब वहां पे लिखा था कि आदमी कार्यकर्ता आता नहीं है, मंत्री आता है, गनमैन आता है, उनके टाइम की बात है, मंत्री आता है, गनमैन आता है। और ये कहा था पार्टी को, ये आता है कि 15 तो सिफारिशों से आए, जिस पार्टी में सिफारिशों से कार्यकर्ता ये लगातार जनता को बरगला रहे हैं कार्यकर्ता। यही सब हो रहा है पंचायत चुनाव पर। देखिए लगातार राजनीतिक बयान, आरोप प्रत्यारोप, लेकिन इन सब के बीच में जरूरी ये है कि जल्द ही पंचायत चुनाव हो। लेकिन झाबर सिंह सरा खास तौर पर कह चुके हैं कि अब जो है मई 2026 तक चुनाव हो जाएंगे। बहरहाल इन सब के बीच में सियासत दोनों तरफ से जारी है। और इसी के साथ इस खास पेशकश 5 के प्रहार में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।